पिछली क्लास में भी हमने नरेशन या स्पीच पढ़ रखा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे नरेशन भी कहा जाता है, हिंदी अर्थ में इसे कथन कहते हैं। It has been categorized into two parts. First one is direct speech and second one is indirect speech. And the direct speech has been divided into two parts. First one is reporting verb and last one is reported speech. What is the speech? We quote whatever we said in our language. We express our thoughts towards somebody. There are two ways, there are two methods of expressing our thoughts before a person. We can express our thoughts. Someone has said something, we can pass the information to another person. We can message to another person. We have two methods. First one is direct speech and second one is indirect speech. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, किसी ने अगर कोई बात हमसे कही है, वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष कथन, दूसरा है परोक्ष कथन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स आपको मिलते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के आउटसाइड का पार्ट होता है, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड का पार्ट होता है ना। यानी किसी ने कोई बात हमसे कह दी तो उसे हम दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच, वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों किसी दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं, रख देते हैं, बता देते हैं, कह देते हैं, सुना देते हैं। एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच, we don't quote the actual words of the speaker, besides we change the actual words of the speaker in our own words. किसी के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों ना कह करके उसे अपनी भाषा में बदल करके जब हम किसी के सामने रखते हैं, किसी दूसरे से वह बात कहते हैं, तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड डायरेक्ट एंड indirect. And let's understand with an example. एक उदाहरण द्वारा थोड़ा सा और समझते हैं। विद एन एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर कह दिया गया कहीं पर सेंटेंस आपको मिला रमा सेड, रमा बोली, रमा सेड, रमा बोली, आई एम हंग्री, रमा सेड आई एम हंग्री, रमा बोली मैं भूखी हूं, तो रमा सेड दिस वन, रमा सेड। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये कॉमा के इधर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इधर का ये जो हिस्सा है, ठीक, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना वर्ब होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हो, कंप्लीमेंट हो, कुछ भी हो। दूसरा पार्ट आई एम हंग्री, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट आपको दिख रहा, जो भाग है, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी किसी ने कोई बात हमसे जो कही है, किसी ने कोई बात हमसे कही है, तो उसके द्वारा कहे गए डायलॉग को, उसके द्वारा कही गई बात को हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं ना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो ये भाग है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ये आपको जो दिख रहा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, यह है डायरेक्ट स्पीच। और इसी डायरेक्ट स्पीच को हमें करना क्या है, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। किस तरह से बदल सकते हैं, उसके रूल्स होते हैं। कुछ जनरल रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ जनरल रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो जनरल रूल्स की बात किया जाए तो सबसे पहला रूल क्या है, हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। वी रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, ठीक। और दूसरा, इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर एक सुटेबल कंजंक्शन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कंजंक्शन, सुटेबल कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन किस सेंटेंस में लगता है, ये रूल्स आपको सीखना पड़ेगा।
सुटेबल कंजंक्शन हम अप्लाई करेंगे, सुटेबल कंजंक्शन अप्लाई करेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर। और क्या किया जाता है, थर्ड कंडीशन ये बताता है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है। प्रोनाउन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, प्रोनाउन चेंज्ड। किसके प्रोनाउन को बदलते हैं, इसी की बात की जा रही, इसका मत बदल देना। प्रोनाउन को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, ठीक, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज करते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जनरल रूल्स है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, सिंपल कंजंक्शन सुटेबल कंजंक्शन लगा देंगे, कहीं लगता है कहीं कहीं नहीं भी लगता है। प्रोनाउन को चेंज करेंगे, किसके, ये सारी चेंजिंग आपको इसमें करना है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, इधर मत बदल दीजिएगा। प्रोनाउन को चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, टेंस को चेंज करेंगे, टेंस चेंजिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है, उसको आपको लर्न करना है। जैसे दिस का दैट होता है, हियर का देयर होता है, टुडे का दैट डे होता है, तो इस तरह से ये रूल्स है, आपको एक एक स्टेप सीखना। ये डायरेक्ट स्पीच को, इसके टू पार्ट्स आपको बता देंगे, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। इसी डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट बनाना। अभी आपको क्या बताया गया, सबसे पहले हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, क्या रहेगा, रमा है तो रमा ही रहेगा, उसकी सिस्टर श्यामा तो नहीं हो जाएगी, सेट के प्लेस पर सेट ही रहेगा, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम लगाएंगे कंजंक्शन दैट। दैट क्यों लगाया गया, क्योंकि अगर असर्टिव सेंटेंस हो, क्या, अगर असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस हो, अगर असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस हो, तो उसका जो कंजंक्शन होता है वो दैट ही रहता है। दैट मीन्स की रमा सेड दैट आई, रमा बोली मैं, कौन, अभी आपको बताया प्रोनाउन चेंज करते हैं तो आई प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा सी। उसके बाद आपको बताया टेंस चेंज किया जाता है, टेंस के अकॉर्डिंग वाज हंग्री का हंग्री, रमा सेड दैट सी वाज हंग्री। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है इसमें ना तो कॉमा है ना तो इन्वर्टेड कॉमा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हमें बनाना है, यही हमको करना है। इस तरह का सेंटेंस है, इस तरह से हमको बना देना। कैसे बनाएंगे, देयर आर रूल्स, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स फॉलो करते हैं। व्हाट आर द रूल्स, लेट्स डिस्कस, व्हाट आर द रूल्स, कौन कौन से नियम से, लेट अस डिस्कस, आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर बात किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स, देयर आर प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स, देयर आर प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स। प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स यानी प्रोनाउन को किस तरह से चेंज किया जाता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स जिसे कहा जाता है। सिंपल भाषा में आपको ये पता रहना चाहिए कि प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स में हम सिर्फ प्रोनाउन को ही बदलेंगे। कौन सा प्रोनाउन, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की बात की जा रही है ना, पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन चेंज करने के रूल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउंस, हाउ मेनी पर्सनल प्रोनाउंस आर, देयर आर 7, आई थिंक देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई वी एंड सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ही सी इट दे, these are 7 in number, these are 7 in number, I we फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन। यानी ये प्रोनाउन अगर कहीं हमको दिख जाए और इनके केस को भी, प्रोनाउन और इसका केस, ठीक, यानी आई माई मी, वी और अस, यू योर यू, दे ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे दियर देम, ये जहाँ दिख जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वहाँ हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे। क्लियर है इतना, इनको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। किस तरह से चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। आपको केस बता दिया गया, सभी केसेस को चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे, सिंपल से एक लॉजिक, एक रूल है, शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो 1 2 3 वी कैन से SON 1 2 3, दिस इज द प्रोनाउन चेंजिंग रूल, SON 1 2 3 प्रोनाउन चेंजिंग रूल, SON 1 2 3 प्रोनाउन चेंजिंग रूल, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसके प्रोनाउन को चेंज करते हैं। किसके प्रोनाउन को चेंज करते हैं, किसके प्रोनाउन को चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करते हैं। इसका मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसके प्रोनाउन को हमें चेंज करना और किसी प्रोनाउन को चेंज करना नहीं है। किसके प्रोनाउन को चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करना। ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकेंड पर्सन, ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। किसके, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, ठीक, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब ध्यान से समझिएगा, रूल्स आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट रूल क्या हम बता देते हैं, आई विल टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट पर्सन, आई
वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या किसी का नाम हो वो भी थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस किसके? रिपोर्टेड स्पीच के। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। ये पहला रूल आप सुन करके लिख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, वी, इनके केस भी हैं, इतना याद रखिएगा। केस की बात पहले आपको बता दी गई। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को ठीक रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है, फर्स्ट। सेकंड, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। ओके, सबसे सिंपल। थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को एन फॉर नो चेंज, चेंज नहीं किया जाता। ठीक, तो पूरा एक बार और देख लीजिए। आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। एन फॉर नाउन मत समझ लेना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, दिस इज द प्रोनाउन चेंजिंग रूल। यही क्या है? प्रोनाउन चेंजिंग रूल है। आई होप आपने नोट किया होगा कॉपी में, नोटबुक जो भी आपकी है ग्रामर की, उसमें जरूर नोट बनाइए। नोट्स मस्ट है फ्यूचर के लिए। नोट सॉलिड बनाइए, पॉइंट्स नोट करते जाइए, उसमें अच्छे से अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देखिए, कोरोना महामारी का समय हो सकता है अनवेल हो। हिना सेड आई एम अनवेल। हिना सेड, हिंदी में हिना बोली, आई एम अनवेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या चीज दिख रहा है? आई कौन सी चीज है? फर्स्ट पर्सन। ठीक, ये फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। हिना बोली आई एम अनवेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत किसकी ठीक नहीं है? मेरी क्या? ऐसा कुछ है? हिना सेड आई एम अनवेल, तो अनवेल कौन है? मैं हूं कि हिना है? यही आपको सोचना है थोड़ा सा। किसके अनवेल होने की बात की जा रही है? मेरे। आई आपके जो सर हैं, अरे मेरी तबीयत खराब है कि हिना की तबीयत खराब है? इस सेंटेंस में जो आपको दिख रहा है, हिना की तबीयत खराब है। ओके, वेरी गुड। तो हिना बोली मेरी तबीयत खराब है। तबीयत किसकी खराब है? हिना की। हिना को आप क्या कहेंगे? वह कहेंगे। तो यहाँ ही लगाया जाए कि सी लगाया जाए? सी लगाया जाए। क्यों सी लगाया जाए? क्योंकि हिना क्या है? फेमिनिन जेंडर। तो सिंपल सा रूल, हिना है तो हिना रहेगी, सेड है तो सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर क्या रहेगा? अरे अभी बताया क्या? कंजंक्शन, असर्टिव सेंटेंस, दैट। हिना सेड दैट। अब बताओ, आई की जगह क्या रहेगा? सी रहेगा। हिना यहाँ हम लिख सकते हैं, लेकिन बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, उसको लिखा ही नहीं हमको, प्रोनाउन हमको पता ही है। तो हिना के लिए हम सुटेबल प्रोनाउन वहाँ यूज करेंगे। हिना बोली मैं, तो हिना बोली वह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। सी। अब हम टेंस भी चेंज करेंगे, अभी टेंस रूल्स आपको बताए जाएंगे। टेंस चेंजिंग रूल्स इज हमार का वाज वर्ड होता है, सिंपल सा याद रखिए। दैट सी, यहाँ क्या हो जाएगा? वाज की वर्ड वाज, सी वाज अनवेल। ठीक, नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं उसको वज बोलते हैं, वाज नहीं बोलते। वाज तो कभी बोलते ही नहीं, वाज नहीं है, वज बोला जाता है स्पीकिंग में। हिना सेड दैट सी वाज अनवेल। ठीक, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इसी आधार पर उसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक, बुक्स ले लीजिए आप लोग, अगर ना हो तो किसी के पास,
या एडमिशन किसी ने नहीं करवाया तो करवा लीजिए, क्योंकि ये कोरोना है। देखिए कब तक रोना है, कोरोना है, देखिए कब तक रोना है। तो हमें रोना नहीं है, रोइए नहीं, आप लोग स्ट्रांग बनिए, आप लोग इस देश के कर्णधार हैं। वी आर द नेशन बिल्डर्स, वी आर द नेशन बिल्डर्स ऑफ आवर कंट्री, है ना। अपने देश के राष्ट्र निर्माता हम ही लोग तो हैं, ठीक। तो प्रोनाउन चेंज रूल आपको बताया गया। उसके बाद आपका आता है टेंस। टेंस परिवर्तन संबंधी नियम, टेंस चेंजिंग रूल्स। टेंस चेंजिंग कह रहा है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला ये जो पार्ट है हिना से, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी पार्ट में हो, तब द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नो चेंज। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नो चेंज तब होगा क्या, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, टेंस की बात की जा रही, प्रोनाउन की बात नहीं की जा रही। प्रोनाउन हमेशा बदलता है, ठीक, चाहे जो टेंस हो, प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रूल SON 1 2 3, अभी पीछे आपको बताया गया। लेकिन टेंस चेंजिंग रूल्स में आप ध्यान रखिए, फर्स्ट रूल यही है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग है ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते नहीं हैं। किसके टेंस को बदलते हैं, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को ही बदलना है। आपको चेंजिंग बाहर वाले में नहीं करना, चेंजिंग हमेशा अंदर वाले में ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। बाहर वाले में क्या चेंजिंग करनी है वो जरा आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज करना है, वो भी टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक, थोड़ा चेंज करना है। टेंस कोई भी हो, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करते हैं, कुछ चेंज करते नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या, अगर दिया हो सेज टू तो उसको हम चेंज कर देंगे टेल्स। अगर दिया हो से टू तो वहाँ हो जाएगा टेल। अगर दिया हो सेड टू तो वहाँ हो जाएगा टोल्ड। ये सभी असर्टिव सेंटेंसेज हैं। असर्टिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू दिया हो तो टेल्स, सेड टू दिया हो तो टोल्ड और से टू दिया हो तो टेल हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में बाहर अंदर नहीं। ठीक, आई होप आप समझोगे। ये देखिए, हिना विल से आई एम अनवेल, तो हिना विल से का हिना विल से रहेगा, आई एम अनवेल का आई एम अनवेल रहेगा, लेकिन प्रोनाउन आई नहीं होगा। तब क्या होगा, हिना विल से बाहर वाला फ्यूचर टेंस, बाहर वाला फ्यूचर टेंस, अंदर वाले का टेंस चेंज नहीं होगा। कंजंक्शन लगाएंगे दैट, हिना विल से दैट, आई की प्लेस पर क्या हो जाएगा, हिना के अनुसार सी। टेंस तो बदलेंगे नहीं, इसके ऐसे हमारी जगह वाज वर्ड नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टेंस चेंजिंग रूल इसमें अप्लाई हम करेंगे। इसमें फर्स्ट रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का जो फर्स्ट रूल है टेंस चेंज करने वाला, वो यही कहता है कि अगर बाहर वाला फ्यूचर टेंस हो, फिर फ्यूचर टेंस है, बाहर वाला फ्यूचर टेंस अंदर वाले के टेंस को चेंज नहीं करते। हिना विल से दैट सी इज अनवेल, सी इज अनवेल। ओके, सेकेंड देखिए, सेकेंड रूल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज एज फॉलोज। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं।
हिना सेड पास्ट टेंस समझ रहे हैं, सेकंड फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, से का सेकंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म सेड, से सेड सेड, हिना सेड हिना बोली, पास्ट टेंस। आई एम अनवेल, इसके टेंस को चेंज करेंगे, इसका प्रोनाउन चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंजिंग रूल के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करेंगे, टेंस चेंजिंग रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पास्ट टेंस में इसलिए इसका टेंस चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में ही परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का ही टेंस, स्पीच का ही प्रोनाउन बदलता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। हिना सेड दैट, प्रोनाउन बताइए, सी वाज अनवेल, हिना बोली कि वह, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक, सेकंड, ये टू रूल्स है, इसके पार्ट्स हैं। ठीक, अब ये चेंज कैसे होता है, इसका एक टेबल आपको बता दिया जा रहा है, दे दिया जा रहा है, टेबल आप रिव्यू कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, उसको आप करते रहिए। ठीक, जब तक अच्छी तरह से समझ में ना आ जाए, जब तक हमको ये ना लगे कि आप समझ गए, तब तक वो आपको यही मिलता रहेगा होमवर्क में। ओके प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का टेंस परिवर्तन संबंधी नियम का एक चार्ट है, जिसका PDF भी आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया गया होगा। इसमें किस टेंस को किस टेंस में बदलते हैं उसके रूल्स दिए गए हैं और एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल्स को और रूल्स को पढ़ के आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। ओके, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। धन्यवाद, थैंक यू।